Hello dear students, welcome to Vocab 24, a premier channel, a trustworthy channel for you। और आज हम एक शानदार 2020 जो सीरीज है उसकी ओपनिंग करने जा रहे हैं एंड दिस सीरीज will be really very beneficial for all of you and especially for those who are going to appear in the different exams of SSC। ओके फाइन, शुरुआत करते हैं अपन 2020 जिसमें टाइटल है नाउन एंड वोकैब, यानी इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके नाउन के होंगे प्लस वोकैब के होंगे। ठीक है, नाउन में आपको कॉमन एरर्स दी जाएंगी और वोकैब में आपको वन वर्ड, इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। ठीक है, बीच बीच में हम हल्का फुल्का इसमें चेंज भी करते रहेंगे, ग्रामेटिकल टॉपिक चेंज होते जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो वोकैब है वो पीवाईक्यू चलेगी। अब वोकैब में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस हम बीच बीच में नए क्वेश्चंस भी देंगे। ऐसे ही हम ग्रामेटिकल टॉपिक्स में करेंगे पीवाईक्यूज एंड न्यू क्वेश्चंस। ओके फाइन, तो शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है पहला, वो देखिए आप, नाउन से रिलेटेड कॉमन एरर्स में द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, द कैटल्स आर ग्रेजिंग। अब कैटल्स यहां पे गलत है, यानी ये आपकी एरर है। क्यों है? क्योंकि कैटल वर्ड अपने आप में ऑलरेडी प्लूरल होता है, सो यहां कैटल्स जो हमने कर रखा है वो गलत है। तो यहां पे एरर का पार्ट हो गया ऑप्शन ए। एक्चुअल में इन्फेंट्री, जेंट्री, पिजेंट्री, कैवलरी, क्लेर्जी, पाउल्ट्री, कैटल, वर्मेन एंड पीपल, ये ऐसी नाउन है जो देखने में तो क्या होती है, सिंगुलर। इट मींस दीज नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट दे प्रोवाइड प्लूरल सेंस, इसलिए इनके साथ जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। एग्जामिनर दो तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, नाउन की फॉर्मेशन पे, यानी नाउन को गलत दे करके भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसा कि यहां हुआ है, कैटल का कैटल्स दिया है, और इसके अलावा एग्जामिनर वर्ब को भी गलत दे सकता है। तो क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन टू वेज। आपको अवेयर रहना है कि क्वेश्चन नाउन पे आता है या फिर वर्ब पे आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म, यस, सेकंड नंबर पे आपका जो क्वेश्चन है इसको देखिए आप। यस, सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन है, शेक्सपियर हैज रिटन मैनी प्लेज एज वेल सम पोइट्रीज। अब यहां पे जो पोइट्रीज वर्ड है, पोइट्री, तो पोइट्रीज नहीं होता है, ये भी नाउन का ही क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं। ठीक है, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। जैसे, तो पोइट्री का पोइट्री हो गया। हाँ, इसका पोइम्स आप कर सकते हो, पोइम्स आप कर सकते हो, लेकिन पोइट्रीज नहीं होगा। तो ये कहां से उठाया गया क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है आपका, जैसे हेयर, स्टेशनरी, ठीक है, हेयर है, स्टेशनरी है, इधर आपका ज्वेलरी है, ट्रैफिक है, सीनरी है, ठीक है, इधर आपका ब्रेड है, ओके, फर्नीचर है, लगेज है, बैगेज है। ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, आप इनको गिन नहीं सकते, इनका प्लूरल नहीं बन सकता। हां, इनके साथ वर्ब पे अगर क्वेश्चन आता है तो वर्ब कैसी फॉर्म में आएगी? वर्ब आएगी इनके साथ सिंगुलर फॉर्म में। तो क्वेश्चन नाउन पे भी हो सकता है और वर्ब पे भी हो सकता है। ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ें। ठीक है, तो ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगी और वर्ब भी इनके साथ सिंगुलर ही आएगी। फाइन, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। आई आस्क्ड शॉपकीपर, डू यू हैव चेंज, do you have change for a 500 rupees note? 500 rupees note गलत, 500 रुपी नोट, 500 रुपए का नोट। ओके,
अगर ये ऐसे होता, मान लो यहाँ पे नोट नहीं होता, तो फिर 500 रुपीज बिल्कुल सही था कि 500 रुपए का मुझे 500 रुपए के मुझे चेंज चाहिए, तब तो आप 500 रुपीज बोलेंगे। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि मुझे 500 रुपी नोट, यानी 500 रुपए का नोट मेरे पास है जिसके मुझे चेंज चाहिए, तो फिर आप 500 रुपी नोट बोलेंगे, रुपीज नहीं बोलेंगे। यस, तो ये एरर है। जैसे हम बोल सकते हैं कि तान्या ऑलवेज स्टेज इन 5 स्टार होटल, तो 5 स्टार्स होटल नहीं, 5 स्टार होटल। यस, ऐसा ही क्वेश्चन है, सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। फॉर ए फुल वीक शी एंजॉयड द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग ए बिग सिस्टर। बिग नहीं होता है भाई, बिग की बजाय हम एल्डर का यूज करेंगे। अब आप ये मत बोलना कि सर सनी देओल की मूवी है बिग ब्रदर, वो एक अलग बात है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। या आप एल्डर सिस्टर बोलेंगे, क्योंकि यहां हम कोई साइज की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सीनियरिटी हियर। यस, हम सीनियरिटी की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स। वर्मिन, वर्मिन होते हैं कीड़े मकोड़े। एक्चुअली में कुछ देर पहले मैंने जो आपको एक रूल बताया था, इन्फेंट्री, जेंट्री, पिजेंट्री, कैवलरी, क्लेर्जी, पाउल्ट्री, कैटल, वर्मिन भी है उसके अंदर, ठीक है। वर्मिन का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, ओके। तो वर्मिन ठीक है अपनी जगह, बट वर्मिन प्लूरल है, इसलिए यहां डज नहीं बल्कि डू होना चाहिए। तो आंसर आपका ए है। ए में एरर है। मैंने क्या बोला आपको, और बार बार इस चीज को रिपीट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो नाउन है एक्चुअल में नाउन और वर्ब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट है, एकदम कोरिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नाउन पे भी आ जाता है, क्वेश्चन वर्ब पे भी आ जाता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन इंडिया हिल स्टेशंस यूजुअली हैव ब्यूटीफुल सीनरीज। कुछ देर पहले बोला आपको अनकाउंटेबल नाउन होती है, सीनरीज कभी नहीं होता है, चाहे एक जगह की हो, चाहे 2 जगह की हो, चाहे 5 जगह की हो, चाहे कितनी जगह की हो, ठीक है, वो सीनरीज नहीं होता है, केवल सीनरी होता है। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई हैड इन्वाइटेड ऑल माई सिस्टर इन लॉज टू माई सन्स बर्थडे पार्टी। मेरे सभी जो सिस्टर इन लॉज हैं उनको इन्वाइट किया है। अब यहां पे देखो सिस्टर इन लॉज, ये गलत है। यहां पे क्यों गलत है, क्योंकि हाइफन का निशान आप देख रहे होंगे। एक्चुअल में क्वेश्चन कहां से उठाया गया है, ये उठाया गया है नंबर सिस्टम से। कहां से उठाया गया, नंबर, सिंगुलर टू प्लूरल, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। अब इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट जो वर्ड होता है उसको हम प्लूरल में चेंज करते हैं। तो यहां पे होगा आपका सिस्टर्स इन लॉ, बीच में हाइफन आ गया, ठीक है। सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, ओके। और इधर कमांडर्स इन चीफ, ये सिंगुलर प्लूरल का क्वेश्चन है, ओके। अगर ये क्वेश्चन होता उसका पजेसिव केस का होता तो हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज करते, वो भी लास्ट वाले वर्ड पे। जैसे आप कहें कि मेरे फादर इन लॉ का नेचर बहुत अच्छा है, तो कैसे बोलेंगे, माई फादर इन लॉज नेचर इज वेरी डिसेंट, क्योंकि वो एक क्वेश्चन किसका हुआ, ये नाउन में पजेसिव केस का क्वेश्चन हुआ, जबकि ये क्वेश्चन किसका है, सिंगुलर से प्लूरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आई हैव मेनी वर्क्स। मेनी वर्क्स नहीं होता है, आई हैव मच, और वर्क्स भी नहीं होगा, आई हैव मच वर्क, मेरे पास बहुत काम है, ओके। यहां क्वांटिटी की बात कर रहे हैं अपन, मात्रा की बात कर रहे हैं। और वैसे भी वर्क्स नहीं होता है, ध्यान रहे, जब वर्क्स नहीं होगा तो इसका मतलब है आप मैनी तो आपका काउंटेबल सेंस में आता है, मच किसके लिए आता है, मच आता है हमेशा क्वांटिटी के लिए, ठीक है, क्वांटिटी यानी मात्रा के लिए। अब बात करते हैं क्या वर्क्स कभी नहीं होता है, जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, वर्क्स भी होता है, लेकिन वर्क्स का मतलब फिर अलग है, क्या, रचनाएं। यस, किसी भी कवि या लेखक की जो रचनाएं होती है उनको हम वर्क्स बोलते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि आई ऑलवेज लाइक टू रीड शेक्सपियर्स वर्क्स, जी हां, लेकिन यहां वर्क्स का मतलब काम नहीं है, यहां है रचनाएं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज किसको, फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ विमेन, यानी किसके उत्थान के लिए, किसके विकास के लिए, विमेन, महिलाओं के। अब जैसे कि किसी का डेवलपमेंट का जो टाइम है वो डेवलपमेंट का टाइम महिलाओं का नहीं होता है, क्योंकि जो अपब्रिंगिंग है, अपब्रिंगिंग ये बीबी हो रहे हैं यहाँ पे, अपब्रिंगिंग एक्चुअल में किसकी होगी, गर्ल्स की होगी, ठीक है, गर्ल्स की, क्योंकि लड़कियां बड़ी होकर महिलाएं बन जाती हैं, लेकिन ऑलरेडी महिलाएं वर्ड दिया हुआ है विमेन, तो विमेन गलत है यहाँ पे गर्ल्स आना चाहिए। यस, आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, नो बेगर हु कम्स
टू अवर डोर्स, कोई भी भिखारी जो हमारे दरवाजे पर आता है, दरवाजों पर नहीं, दरवाजे पर आता है, ठीक है, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। तो डोर्स गलत है दोस्तों, यहां पे, यहां क्या होना चाहिए, यहां होना चाहिए आपका सिर्फ डोर। यस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आ गए हैं वॉकैब के सेशन में। यस, सेशन का सेकंड पार्ट एक्चुअल में ये वॉकैब सेशन है। और वॉकैब में पहले जो क्वेश्चन है आपके, वो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स के हैं, फिर आपको सिनोनिम्स, इडियम्स ऐसे मिलते जाएंगे। तो ए पर्सन हुज थॉट्स आर टर्न्ड इनवर्ड्स, ये क्वेश्चन आपका एसएससी में आए हुए हैं, 3 बार आया हुआ क्वेश्चन एक्चुअल में। ऐसा व्यक्ति जिसके विचार क्या है, टर्न इनवर्ड्स, यानी अंदर की ओर टर्न होते हैं। कहने का मतलब जो अपने विचारों को खुल करके व्यक्त नहीं कर पाता है, यानी सच टाइप ऑफ पर्सन इज अनेबल टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स और फीलिंग्स फ्रीली, वो व्यक्त नहीं कर पाता है, वो अंतर्मुखी होता है। साइकोलॉजी का वर्ड है, इसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट। हिंदी में बोले तो अंतर्मुखी। और इसका सीधा एंटोनिम होता है एक्सट्रोवर्ट, इसको बोलते हैं हम बहिर्मुखी। यस, और एक वर्ड और होता है जिसको हम बोलते हैं एम्बीवर्ट, इसमें नहीं दे रखा है, वो भी मैं बता दे सकता हूं, एम्बीवर्ट। वो होता है आपका उभयमुखी। ये कौन होता है? ये होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्रोवर्सी एंड एक्सट्रोवर्सी, जिसमें इंट्रोवर्सी और एक्सट्रोवर्सी दोनों का एक कॉम्बिनेशन पाया जाता है, उसको बोलते हैं एम्बीवर्ट। ओके, आंसर आपका इंट्रोवर्ट। अगला क्वेश्चन आपका, ए पर्सन हु कैन बी इजीली डिसीव्ड, जिसको बड़ी आसानी से धोखा दिया जा सकता है। जिसको धोखा दिया जा सकता है, स्मार्ट आदमी को तो आप धोखा दे ही नहीं सकते, कॉन्फिडेंट जो है उसको भी नहीं दे सकते। कॉन्स्पिरेटर ये षड्यंत्रकारी होता है, तो जो खुद ही षड्यंत्रकारी है उसको कहां से धोखा दे सकते हैं अपन, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो फिर बचता क्या है? गुलिबल। गुलिबल का मतलब होता है भोला व्यक्ति, यानी भोला जो व्यक्ति होता है, सरल व्यक्ति होता है, उसको धोखा दे सकते हैं, तो गुलिबल आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं, वन हु क्वेश्चंस द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाता है कि ईश्वर है, नहीं है, कहां है ईश्वर, इस तरह की जो बातें करता है, यानी ईश्वर के अस्तित्व पे सवाल करता है, उसको हम बोलते हैं एग्नोस्टिक। हिंदी में बोले तो इसको संशयवादी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको? संशय। संशय का अर्थ शक होता है, डाउट। ओके, आंसर सी है। एल्ट्रुइस्ट परोपकारी होता है, मार्क्सवादी हो गया, फिलोसोफर दार्शनिक हो गया। अब देखिए आप, इडियम्स एंड फ्रेजेस की अगर हम बात करें, टू कम टू टर्म्स, यानी किसी बात की हम टर्म्स पे आ रहे हैं। टर्म्स पे आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम टू रीच एन एग्रीमेंट, टू रीच एन एग्रीमेंट, यानी किसी बात के हम सहमति पर पहुंच रहे हैं, सहमति पर हम पहुंच रहे हैं, वहां तक हम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये टू कम टू टर्म्स हो गए यहां पे। आगे बढ़ते हैं अपन, एन ओपन क्वेश्चन, एक ऐसा सवाल जो बिल्कुल खुला सवाल है, यानी ऐसा सवाल है कि जो अभी एक क्वेश्चन विदाउट एनी एग्रीड आंसर, जिसका भी कोई एग्रीड आंसर नहीं है, यानी ऐसा कोई जवाब नहीं है जिसको एक्सेप्ट किया जा सके, जिसमें हम एग्री हो सके, उसको हम बोलेंगे एन ओपन क्वेश्चन। ठीक है, आंसर है आपका ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, यानी ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, यानी यकायक, सडनली, एकदम क्विक, जिसको अपन बोलते हैं बिना सोचे समझे कोई काम कर दिया जाए, उसको हम बोलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ऑन इंपल्स। जी हाँ, इंपल्स का अर्थ एक्चुअल में आवेग होता है, ध्यान रखना, आवेग, यानी बिल्कुल हम आवेग में आकर के, एकदम एक्साइटमेंट में आकर के फटाफट ऐसा कोई काम कर दिया कि न कुछ आगा पीछा हमने सोचा, क्विक, सडनली, ऑन इंपल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अब देखिए सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची शब्द आपके सामने, सिनोनिम, जिनको हम पैरेलल वर्ड्स भी बोलते हैं। और ये है आपका इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब होता है किसी को मुक्त करना, आजाद करना। जी हाँ, इमेंसिपेट, इमेंसिपेट होता है किसी को मुक्त करना, यानी आजाद करना। अब लिबरेट और इधर रेक्टिफाई, रेक्टिफाई नहीं हो सकता, रेक्टिफाई तो किसी चीज में आप सुधार करते हैं। एक्विड होता है दोष मुक्त करना, ठीक है। एनस्लेव होता है किसी को बंदी बनाना, तो ये लिबरेट हो गए यहाँ पे, बिल्कुल लिबरेट, किसी को स्वतंत्र करना। फ्री बोल सकते हैं आप इसको, आजाद करना, ठीक है। रिलीज भी बोल सकते हैं आप इसको, रिलीज, यस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हॉस्टिलिटी होती है भैया दुश्मनी। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, वैर भाव।
ठीक है, तो हॉस्पिटलिटी तो मेजबानी होती है, नहीं हो सकता। जेलेसी ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या हो वहां दुश्मनियों को जरूरी नहीं है, नो। और एनवाई ये आपका प्रतिस्पर्धा होता है, एनवाई तो ये भी नहीं हो सकता। एनमिटी साफ साफ है, एनिमी से बनता है एनमिटी, दुश्मनी, ठीक है। दुश्मनी के लिए हम हॉस्टिलिटी एनमिटी का यूज करते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं अपन। एबैट, एबैट का मतलब होता है किसी को उकसाना, किसी को आप उकसा रहे हैं किसी काम के लिए, किसी काम के लिए। और उकसाना तो विशेषकर देखो गलत काम के लिए ही होता है, भड़काना, एग्रेवेट बोल सकते हैं आप इसको। इसका मतलब इनसाइट, बिल्कुल सही है आंसर इसका। गैम्बल तो जुआ होता है, डिफीट हराना होता है, रिड्यूस होता है कम करना, तो ये तो बैठेंगे ही नहीं। इनसाइट है आपका बिल्कुल। एक्साइट बोल सकते हैं आप इसको, एक्साइट भी बोल सकते हैं आप इसको, एग्रेवेट भी बोल सकते हैं, AGGRAVATE, प्रोवोक भी बोल सकते हैं इसको आप, प्रोवोक, PROVOK, ठीक है, उकसाना, भड़काना। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, एंटोनिम पे। लेमेंट, लेमेंट होता है कि विलाप करना, विलाप करना यानी बहुत गहरा दुख व्यक्त करना, टू एक्सप्रेस एक्सट्रीम ग्रीफ, ठीक है। तो लेमेंट, लेमेंट यानी विलाप करना, विलाप करना, गहरा दुख व्यक्त करना। तो ब्लीड तो ब्लीडिंग होती है उसको अपन बोलते हैं। और बीमोन ये भी विलाप करना ही है, तो ये तो सिनोनिम हो गया। एंटोनिम चाहिए में विलोम शब्द, अपील हो नहीं सकता। सेलिब्रेट हो गया, सेलिब्रेट का मतलब है किसी चीज का आप आनंद ले रहे हो, आप समारोह मना रहे हो, आप उत्सव को मना रहे हो, यानी सेलिब्रेशन में हो, आप सेलिब्रेशन मूड में हो। तो लेमेंट यानी इधर विलाप हो रहा है, इधर सेलिब्रेशन हो रहा है, तो ऑपोजिट हो गया ना इसका। तो आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि फोर्थ इसका आंसर है। ओके गाइज, तो ये 2020 का एक बहुत ही खूबसूरत शानदार सेशन था, जिसमें आपका बहुत हम वक्त भी नहीं लेंगे और कम समय में हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जिसमें आपको PYQs मिलेंगे प्लस कुछ नए क्वेश्चंस भी हम देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।